हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, मैंने जीओसी के पिछले वीडियो में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाaternary कार्बन एटम्स और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में अल्फ़ा, बीटा, गामा कार्बन एटम्स और अल्फ़ा, बीटा, गामा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग कार्बनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार होता है, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दिस मेथड द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल आर डिजाइनेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इट कंटेन्स। These designations are done by small letters of Greek alphabet, that is alpha, beta, gamma, delta, etc. इस सिंबल का मीनिंग अल्फा, इस सिंबल का मीनिंग बीटा और इस सिंबल का मीनिंग गामा और इस सिंबल का मीनिंग डेल्टा। इस विधि में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु का नामकरण क्रियात्मक समूह के सापेक्ष करते हैं। इस विधि में कार्बन परमाणु का नामकरण ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि से करते हैं। जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप को छोड़कर इससे अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन और इस कार्बन से अटैच दूसरे कार्बन एटम को बीटा कार्बन एटम और बीटा कार्बन से अटैच नेक्स्ट कार्बन एटम को गामा कार्बन एटम और गामा कार्बन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम को डेल्टा कार्बन एटम कहते हैं। इस प्रकार का भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं और इसे एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अटैच इस कार्बन एटम को अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम से अटैच कार्बन एटम को बीटा कार्बन एटम और बीटा कार्बन एटम से अटैच कार्बन को गामा कार्बन एटम कहते हैं। तो ध्यान से इसे देख लीजिए। पिछले वीडियो में जीओसी के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाaternary कार्बन एटम्स के बारे में पढ़ाया गया और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पढ़ाया गया। इसी प्रकार इस प्रकार का भी नामकरण करते हैं ग्रीक अक्षर से अल्फा, बीटा,
गामा डेल्टा कार्बन एटम्स और अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम पर अटैच हाइड्रोजन एटम्स को अल्फा हाइड्रोजन एटम, बीटा हाइड्रोजन एटम, गामा हाइड्रोजन एटम, डेल्टा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। और इस मेथड में जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बनिक यौगिक में, उस ग्रुप को छोड़कर अगले कार्बन एटम को अल्फा कार्बन, उससे अटैच कार्बन एटम को बीटा कार्बन एटम, उससे अटैच कार्बन को गामा कार्बन एटम और उससे अटैच कार्बन को डेल्टा कार्बन एटम कहते हैं। और इन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन एटम्स कहलाता है। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COOH, जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को छोड़कर, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, इसे अल्फा कार्बन एटम, इससे अटैच बीटा कार्बन एटम, इससे अटैच गामा कार्बन एटम्स, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स 2, बीटा हाइड्रोजन एटम्स 2 और गामा हाइड्रोजन एटम्स 3। अल्फा कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम, बीटा कार्बन एटम पर अटैच हाइड्रोजन एटम बीटा हाइड्रोजन एटम और गामा कार्बन एटम पर अटैच हाइड्रोजन एटम गामा हाइड्रोजन एटम्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन एटम का नामकरण करेंगे और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कार्बन एटम्स पर उपस्थित हाइड्रोजन एटम अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हाइड्रोजन एटम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल NH2 CH2 CH2 H। इसमें इस कार्बनिक यौगिक में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 और एक कार्बोक्सिलिक एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो प्रायोरिटी देंगे ग्रुप को, इस ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो इस ग्रुप को प्रायोरिटी देने पर जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो बीटा कार्बन एटम कहलाएगा। इस ग्रुप को वरीयता दी जाएगी और इस ग्रुप को वरीयता नहीं दी जाएगी। तो नामकरण जो होगा इस ग्रुप को छोड़ने पर जो अटैच कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, इससे अटैच जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। और इसका जो नाम है अमीनो एसिड इसको बोलते हैं, अमीनो एसिड, जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप वे कार्बनिक यौगिक, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH और NH2 ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हों
तो उस कार्बनिक यौगिक को अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसका जो इस कार्बनिक यौगिक का जो नाम होगा, बीटा पर एमीन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए बीटा एमिनो एसिड इसका नाम है, बीटा एमिनो एसिड। जब बीटा एमिनो एसिड को हीट किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब बीटा एमिनो एसिड को हीट किया जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू COOH अमोनिया गैस रिलीज होती है। कैसे? NH2 CH2 CH, यहाँ पे 2 H हैं, एक H यहाँ पे, और ये COOH। हीट करने पर ये इस प्रकार का जो बांड है इस तरह से टूटेगा और ये जो बांड है डबल बांड में शिफ्ट हो जाएगा। तो AH और A ग्रुप मिला के क्या बनाएंगे? NH3, और यहाँ पे डबल बांड आ जाएगा। तो इस प्रकार CH2 डबल बांड CH COOH। जब इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो इस ग्रुप को छोड़ देंगे, तो इसको बोलेंगे अल्फा, और इससे अटैच कार्बन को बीटा। पाई बांड है 2 कार्बन एटम के बीच में, उसे असंतृप्त, इंग्लिश में अनसैचुरेटेड, तो क्या प्राप्त होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा, और साथ में क्या निकलेगा? अमोनिया गैस। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में इस प्रकार अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम का प्रयोग देखने को मिलता है। इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें अल्फा बीटा कार्बन एटम्स और अल्फा बीटा हाइड्रोजन एटम का प्रयोग होता है। कैंजारो रिएक्शन। यह क्रिया वे ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जो एल्डिहाइडिक होते हैं, एल्डिहाइडिक कंपाउंड। जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है। क्या है ट्रिक? दोज एल्डिहाइड do not contain alpha hydrogen atom, and
these compounds give Cannizaro's reaction। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं होता है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं होता है, वे कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो एल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं। CH3CHO एसीटेल्डिहाइड, CH3CH2CHO जिसे प्रोपेनल कहते हैं। अब इन 3 एल्डिहाइड कंपाउंड में कौन कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा? अल्फा बीटा कार्बन एटम का नामकरण में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाता है। तो जब फंक्शनल ग्रुप को छोड़ते हैं तो इससे अटैच कोई कार्बन एटम नहीं है, यानी यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम नहीं है। जब अल्फा कार्बन एटम नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं है। इसमें इस ग्रुप को छोड़ने के बाद नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा कहलाएगा। इस ग्रुप को छोड़ने के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा कहलाएगा, इससे अटैच कार्बन को बीटा। तो एस्टेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन एटम और 3 जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, जबकि प्रोपेनल में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एटम दोनों उपस्थित है। लेकिन कैनिज़ारो अभिक्रिया कौन से एल्डिहाइड देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा और एस्टेल्डिहाइड और प्रोपेनल जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है प्रेजेंट हैं, जो कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। ऐसी अभिक्रियाओं में अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम्स का प्रयोग देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन एटम्स का नामकरण और उन कार्बन एटम पर अटैच जो हाइड्रोजन एटम है उन्हें अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। तो नामकरण जो है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हाइड्रोजन एटम्स, इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।